अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेक्चर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स पढ़ी थी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, जिनको मैं दोबारा आपके साथ रिमाइंड कर देती हूँ, दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। These were related to entrepreneurship and technological change. These were related to process of the entrepreneurship and into some how to define entrepreneurship, who is an entrepreneur, what are the opportunities for an entrepreneur, how do they contribute to the society. ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस की थी। तो आज फर्दर मैं लेक्चर को आपके साथ कंटिन्यू करूँगी, आपके साथ डिस्कस करूँगी इन ऑर्डर टू make you understand that what is entrepreneurship and how the things go on in entrepreneurial activities. So first of all, let me again recall that entrepreneurship and technological change are interrelated things, or these are related things. Emerging customer segments, जिस तरीके से मार्केट में न्यू ट्रेंड्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से रेवोल्यूशनाइज हो गई हैं चीज़ें, न्यू कस्टमर के जो है वो सेगमेंट्स बन गए हैं, न्यू नीड्स क्रिएट हो गई हैं, तो इमर्जिंग सेगमेंट्स बन गए हैं, इमर्जिंग कस्टमर सेगमेंट्स बन गए हैं, ज़्यादा लोग सेग्रीगेट हो गए हैं। पहले जिस तरीके से मैं कहूँ कि पहले कम सेग्रीगेशन एग्जिस्ट करती थी, लोगों को इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट का पता नहीं था, इतनी वेराइटी का पता नहीं था। अब जितने लोगों को वेराइटी का पता चलता जा रहा है, उतने ही ज़्यादा सेगमेंट्स भी बनते जा रहे हैं। जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ बेवरेजेस। पहले जो है बेवरेजेस में इतनी ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं थी। अब चाय भी मौजूद है, कॉफ़ी भी मौजूद है, कोल्ड कॉफ़ी मौजूद है, आइस टी मौजूद है, लेमन आइस टी मौजूद है, मैचा मौजूद है, कोल्ड ड्रिंक्स मौजूद है। कोल्ड ड्रिंक्स में फिर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ किस्म की वैरायटी मौजूद है। तो हर ऑप्शन का जो है वो डिफरेंट एक फॉलोअरशिप एग्जिस्ट करती है। न्यू कस्टमर नीड्स इज the second factor because of which the entrepreneurial activities entrepreneurial opportunities arise. जितने न्यू कस्टमर्स बनते हैं, जितनी कस्टमर्स की न्यू नीड्स क्रिएट होती हैं, जिस तरह टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज होती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो कस्टमर्स की न्यू नीड्स भी जो है अराइज होती रहती है साथ साथ। अनसेटिस्फाइड एग्जिस्टिंग नीड्स, कोई प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई नीड है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन उसके साथ क्या है कि ऐसी और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अनसेटिस्फाइड अभी रह गई हैं। जिस तरह मैं कहूँ कि हमारे पास सिर्फ लेट्स से आपको मैं किस चीज़ की एग्जांपल दे दूँ, वी हैव पैकेज्ड मिल्क। हमारे पास पैकेज्ड मिल्क है, लेकिन पैकेज्ड मिल्क जो है वो हमारे पास अभी गोट का नहीं है, कैमल का नहीं है, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को भी, दीज आर अनसेटिस्फाइड अनमेट नीड, अगर हम इन ऑप्शंस को भी केटर करें, इन ऑप्शंस को भी यूटिलाइज करें, तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करेंगी और हमारे पास नए मार्केट सेगमेंट क्रिएट होंगे, न्यू कस्टमर नीड क्रिएट होगी, और जिसकी वजह से हमारे पास और मज़ीद एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देखें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनाइज हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, देखें पहले कार्स की क्या शेप थी, क्या उनके साइज था, फिर कार्स इस तरीके से स्मार्ट एंड हैंडी हो गई, और फिर उसके बाद जो है वो अब कार्स की जो है वो फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ जा रही हैं, सोलर के साथ हाइब्रिड कार्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब क्या है कि जैसे जैसे न्यू मेथड्स आते हैं ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जैसे न्यू मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आते जाते हैं, इसी तरीके से साथ साथ क्या होता है कि न्यू एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ भी होने लगती हैं। तो अब जब आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती है, तो टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ साथ जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो जाती हैं। देन वी मूव टूवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल चेंज। ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से आती हैं, लेकिन these all changes are for good. Because of these changes, so many opportunities are produced, and after those opportunities are produced, these opportunities result into high productivity and high economic growth of the country. Now let's discuss what are the outcomes of entrepreneurship. The outcome of entrepreneurship is economic growth. It is new industry formation and job creation. इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्री की, जब न्यू इंडस्ट्रीज लगती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी साथ साथ न सिर्फ कंट्री की बढ़ती है, बल्कि वो जो पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर है, उस एंटरप्रेन्योर की
खुद की जो फैमिली लाइफ है वो भी बेटर होती है, एक अपवर्ड ग्राफ की तरफ जाने लगती है, नई इंडस्ट्रीज आती हैं, नए और मजीद लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट मिलने से जो है वो ओवरऑल सोसाइटी में जो है इम्पैक्ट एक बेहतर आता है। थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में देखते हैं न्यू इंडस्ट्री फॉर्मेशन को। New industries are born when technological change produces a new opportunity that an enterprising entrepreneur seizes. जब नई इंडस्ट्री बनती है, नई इंडस्ट्री एक सोसाइटी में, एक कंट्री में लगती है, तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का और नई अपॉर्चुनिटीज का ही नतीजा होता है कि नई इंडस्ट्रीज जो है वो आती हैं, और जो उन अपॉर्चुनिटीज को जो कि एंटरप्रेन्योर्स ने रियलाइज कर लिया होता है, उन इंडस्ट्रीज ही की वजह से उन अपॉर्चुनिटीज की ही वजह से जो न्यू इंडस्ट्रीज हमारी लगना स्टार्ट होती हैं। डिसरप्टिव और मेटामॉर्फिक टेक्नोलॉजीज दैट डिस्ट्रॉय प्रीवियस टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट न्यू इंडस्ट्रीज एंड डिस्प्ले डिफरेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, तो प्रीवियस टेक्नोलॉजी में वॉश आउट होती जाती है, और प्रीवियस टेक्नोलॉजी की जो वॉशिंग आउट है वो आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, और जो न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं वो देन दीज ट्रांसफर टू entrepreneurial opportunities and for the betterment of the entrepreneur entrepreneur's life and economic growth of the country. The pattern of growth, shakeout, stabilization and decline of industry can be interrupted at any time by the entry of another disruptive technology. देखिए, एक एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है, वो काफ़ी अरसे से जो है वो चल रही होती है, एग्जिस्ट कर रही होती है। अब वो इंडस्ट्री जब एग्जिस्ट कर रही होती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता न्यू टेक्नोलॉजी के आने की वजह से स्टेबलाइजेशन होने लगती है, ग्रोथ होने लगती है। तो पिछली इंडस्ट्री डिक्लाइन करती है, न्यू इंडस्ट्री जो है प्रॉस्पर करती है। तो ये जो न्यू इंडस्ट्री की प्रॉस्पर करना है, न्यू इंडस्ट्री का बेटर होना है, न्यू इंडस्ट्री का लगना है, ग्रोथ होना है, दोज आर द रिजल्ट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज। द नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्टार्टअप्स, जो एंटरप्रेन्योरल बिजनेसेस होते हैं, जो न्यू बिजनेसेस होते हैं, वो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस से किस तरह डिफरेंट होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरल स्टार्टअप्स एंड existing businesses also, or small businesses which are already existing. So the entrepreneurial startups have three primary or three basic features. These are innovative, ये innovative होते हैं, value creating होते हैं, और growth oriented होते हैं, which means they are innovative, they create value and they are oriented towards growth. एंटरप्रेन्योरल स्टार्टअप्स जो है वो यूनिकनेस की तरफ सेंटर्ड होते हैं, वैल्यू क्रिएट करने की बात होती है इसके अंदर की जितनी ज़्यादा वैल्यू क्रिएट हो सके उतना ही बेहतर है, और ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, विच मीन्स कि ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ बल्कि आपकी जो पर्सनल लाइफस्टाइल है उसकी ग्रोथ, और हर चीज़ जो है वो ग्रोथ एंडेड इसके अंदर इम्पैक्ट होती है। न्यू बिजनेस फॉर्मेशन, entrepreneurs use identifiable milestones to measure their product progress. entrepreneurs क्या करते हैं, entrepreneurs milestones को यूज करते हैं ताकि अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर सकें। milestones क्या है, milestones वो स्मॉल स्टेप्स हैं, और जब आप एक स्टेप को कंप्लीट कर लेते हो और दूसरे स्टेप पे मूव कर जाते हो, विच मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग। तो एक एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोग्रेस को कैसे मेजर कर सकता है, एक एंटरप्रेन्योर अपनी प्रोग्रेस को इन स्टेप्स के थ्रू मेजर कर सकता है, जो कि भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज डिसाइडिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। जब आपने डिसाइड कर लिया, आपने इस चीज़ के लिए खुद को मोटिवेट कर लिया कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, सो यू हैव अचीव माइलस्टोन नंबर 1। आपने पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया, नाउ यू हैव started, you have decided that you are going to start your own business. Second one is researching the concept. डिसाइड करने के बाद और जिस आइडिया पे आपका माइंड बन रहा है कि आप उससे रिलेटेड जो है एक बिजनेस स्टार्ट करोगे, या आपने कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आइडेंटिफाई की हुई है, एंड यू वांट टू एक्सप्लोर दैट अपॉर्चुनिटी एंड सीज दैट अपॉर्चुनिटी, so now you are going to research about that concept, that how it is going on in the world, how it is going on in the environment,
सो ये आपकी जो है वो रिसर्च हो जाएगी. सो फर्स्ट स्टेप इज डिसाइडिंग. आफ्टर डिसाइडिंग यू स्टार्ट फॉर रिसर्चिंग फॉर दैट कॉन्सेप्ट. थर्ड वन इज प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्च. जब आपने रिसर्च कर लिया कॉन्सेप्ट को, अब आप जो है क्या करेंगे, नाउ यू आर एट द स्टेज ऑफ द, ये जो है आपके बड़े ब्रीफ से स्टेप्स मौजूद है. जब हम एक्सटेंसिवली एंटरप्रेन्योरशिप के जो है वो एक न्यू बिजनेस लॉन्च के स्टेप्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि दी स्टेप्स आर मोर देन दीज स्टेप्स जो कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. सो रिसर्चिंग के बाद प्रिपेयरिंग फॉर लॉन्च. अब आप जो है बिजनेस को प्रैक्टिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं. यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर दैट. यू आर गोइंग टू अरेंज सम फाइनेंसेस फॉर दैट. यू आर गोइंग टू arrange infrastructure for that. Then you are going to use the marketing tools for that. You are going to arrange seed money for that. Then you are going to decide upon the location and how you are going to reach your customers. How much staff are you going to hire? So there are so many decisions before you decide to launch for a business. Securing the first customer. Once you have launched the business, now your eyes are up to the fact that how are you going to secure your customers, how are you going to seize your customers. तो अब आप अपने कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, ये भी आपके लिए एक बड़ा माइलस्टोन है जो कि आपने अचीव करना है. obtaining the business license, फिर उसके बाद आप बिजनेस लाइसेंस को जो है अचीव करें. and other activities which signal the business is in operation. Okay. Social, political and economic context of entrepreneurial startup. ठीक है. एडल्ट पॉपुलेशन, बिजनेस फॉर्म पॉपुलेशन, मतलब जितने लोग जो हैं आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं, जितने बिजनेस फॉर्म्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी पे, वो आपके स्टार्टअप प्रोसेस में हेल्प करती हैं और वो आपके स्टार्टअप प्रोसेस को ट्रिगर करती हैं कि कितने एडल्ट जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं. आप उनकी कौन कौन सी नीड है आप उनकी असेसमेंट करेंगे. जो बिजनेसेस हैं, जो फॉर्म्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, वो किन किन बेसिस के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी क्या प्रोडक्ट्स हैं, आपके लिए कौन सा नीश जो है वो खाली है. तो आप इन सब चीज़ों की रिसर्च करने के बाद what are you going to do is you are going to start up your process. Afterwards फॉर्म बर्थ. उसके बाद आप क्या करोगे कि एक कंपनी जन्म लेती है और उसके बाद दैट कंपनी इज गोइंग टू ग्रो, परसिस्ट और क्विट. इनमें से कोई एक काम करेगी. न्यू बिजनेस फेलियर. वाई बिजनेसेस फेल? न्यू बिजनेस किस तरीके से क्यों फेल हो जाते हैं? न्यू बिजनेसेस इसलिए फेल हो जाते हैं कि समटाइम्स एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट प्रॉपरली असेस द एनवायरनमेंट. वो प्रॉपरली असेस नहीं कर पाते हैं इन्वायरमेंट को और समटाइम्स उनकी कैलकुलेशंस जो है वो रॉन्ग हो जाती है. सो न्यू बिजनेस फेलियर्स किस तरह हैं? नॉट ऑल एंटरप्रेन्योर्स सक्सीड इन ग्रोइंग देयर स्टार्टअप इनटू एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस. जितने भी एंटरप्रेन्योर्स जो कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं. लाजमी नहीं है कि हर कोई सक्सेसफुल हो. अब क्या है कि कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फेल भी होते हैं. सर्वाइवल हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू सफिशिएंट कैपिटल, हैविंग एम्प्लॉयज एंड द एंटरप्रेन्योर्स इंटेंशन इन स्टार्टिंग द बिजनेस. So let me tell you again that what I was talking about. I was talking about new business failures. Let me just repeat that what I was saying. I was saying that not all businesses succeed. जो भी entrepreneurial businesses start होते हैं लाजमी नहीं है कि वो succeed भी कर जाए. उनकी सक्सेस के चांसेस जो है, कोई भी न्यू बिजनेस है उसकी सक्सेस के चांसेस इसलिए कम होते हैं कि आप की असेसमेंट रॉन्ग हो सकती है. आपके जो है वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस होते हैं दे ऑलरेडी नो how to move into the market. They already have customers. They are already sharpened into it. लेकिन लाजमी नहीं है कि businesses fail हो. Businesses
these are a success also. So it does not mean that you are not going to try, you are going to try. Survival has been attributed to sufficient capitals, having employees and entrepreneurs intention to starting the business. सर्वाइवल के लिए जो है वो क्योंकि एक बिजनेस की फेलियर है, एक बिजनेस की सक्सेस है, एक बिजनेस का सर्वाइवल है. जब आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इन केस यू आर नॉट अ फेलियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू बी अ सर्वाइवर. आप उस मार्केट में सर्वाइव कर जाए. अगर आप कुछ अर्सा तक सर्वाइव कर जाएंगे, आप कुछ अर्सा तक उस मार्केट में स्टे कर जाएंगे, तो जाहिर आप उसके तरीकों को समझ जाएंगे, मार्केट में किस तरीके से मूव करना है, कंपेटिटर के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कंपेटिटर की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, हाउ यू आर गोइंग टू केटर हिज स्ट्रेटजीज, हाउ आर यू गोइंग टू ग्रैब द कस्टमर्स. तो ये सब चीज़ें जब आप आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे तो आप अपने बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जाएंगे. लेकिन एमिंग टू हाई while you have just started your business is also not good. It can lead towards failure. So many high expectations can also lead towards the failure. Now this is very important concept. I mean, this is a concept which is the most burning concept these days. Social responsibility. आप बिजनेस करें, आप पढ़ाई करें, आप जॉब करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर इसके अंदर मौजूद है. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर मौजूद है उसके अंदर, क्योंकि आपको जब सोसाइटी से इतना कुछ लेते हैं, सोसाइटी आपको शेप अप करती है, आपको एक कामयाब इंडिविजुअल बनाती है. तो अब क्या है कि आप सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हो, आप लायबल होते हो कि आप इस सोसाइटी को कुछ रिटर्न करो. So socially responsible entrepreneurship क्या है? Today more than 85% of the company's employees are involved in philanthropy. One company uses the following mission. The mission is to use Salesforce.com technology and relationship to improve opportunity, inspire youth to be successful. यानी ये जो है सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्रेन्योरशिप की कि आप कोई ऐसा काम करें जो जिसमें आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें. अब सोसाइटी में आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ दिया कि Salesforce.com जो है इसके अंदर लोगों को मोटिवेट किया जाता है और इंस्पायर किया जाता है सक्सेस की तरफ. लेकिन और भी बहुत सारे काम हैं जिसमें आप जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा सकते हैं, लाइक पेपरलेस इन्वायरमेंट, प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट, जो है एनर्जी एफिशिएंट इन्वायरमेंट. ठीक है, तो ये सब चीज़ें, फ्यूल एफिशिएंट इन्वायरमेंट, तो ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती है. ओके, एंटरप्रेन्योरल ट्रेंड्स. विमेन एंड माइनॉरिटी ओन बिजनेसेस, ये एक एंटरप्रेन्योरल ट्रेंड है. अब खवातीन जितनी ज़्यादा बिजनेसेस में आएंगी, जितनी ज़्यादा माइनॉरिटी पीपल बिजनेसेस में आएंगे, ये एक एंटरप्रेन्योरल ट्रेंड बन चुका है कि खवातीन के बिजनेस और माइनॉरिटीज़ के बिजनेस की तरफ लोग जाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं. तो दिस इज एन एंटरप्रेन्योरल ट्रेंड. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेंड. Internet, doing business over internet is really in these days in globalization. Like, if you produce one thing in the local market of Pakistan, you can globalize it and you can send it and you can sell it to the globe. You can send it to the whole world through internet. So globalization is also a new trend. So this is your task for the class, that can you think of some additional trends. This is your task, that do you think of some additional trends. You are going to comment into YouTube section also about these additional trends, and also you are going to comment about these trends on your teams also, on the stream also. So this is what I am looking from you, and that's all about this lecture. See you in the next lecture. Thank you.